प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। और एक बार परमेश्वर ने मौका दिया है ताकि उसके पवित्र कलाम के द्वारा हम बात करें और परमेश्वर हमारी सहायता करे। वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। बड़े-बड़े कार्य प्रभु ने आज तक हम सबके जीवनों में किए हैं। वो पवित्र परमेश्वर को, हम प्रभु यीशु मसीह को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो कोई मेरे ये वीडियो देखते हैं, जिन्होंने भी मेरा चैनल नए सब्सक्राइब किया हुआ है, सबके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आप सबको बहुत ऐसे आशीषित किया हुआ है। आइए हम वचन में जाने के पहले प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज अद्भुत और महान रीति से आप कार्य करो प्रभु। हर एक शैतान के मजबूत गढ़ को हम तोड़ते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु हर एक शैतान के कार्य, हर एक शैतान की दुष्ट योजनाएं, हर एक दुष्ट दुरात्माओं को हम डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इस जगह में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा आने दो प्रभु। जो भी लोग मुझे देख रहे प्रभु, उनके घरों में, उनके जीवनों में, उनके मोबाइल पर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा आने दो प्रभु। ये वचन सुनने की उन्हें इच्छा दो प्रभु। वचन उनके जीवनों में बहुत ऐसे कार्य करने पाए प्रभु। प्रभु ऐसा अनुग्रह आप करो बाप। प्रभु आप महान परमेश्वर हो। आप सबकी सुधि लेने वाले परमेश्वर हो। आप सबको याद करते हो प्रभु जी। आज जो कोई बीमार है प्रभु, जो कोई प्रभु दुख में है प्रभु जी, आप हर एक को छुओ प्रभु। हर एक को परमेश्वर आपके पवित्र हाथ में ले लो बाप और सबको छुओ प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज का ये वचन प्रभु 100 गुना फल लेकर आया, ऐसा अनुग्रह आप करना। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। आज हम उपवास क्यों करते हैं? उपवास करने के बहुत सारे कारण होते और सबके अलग-अलग मोटिव होते। हर कोई उपवास अपने इच्छा से या कुछ और बातों से भी उपवास करते हैं, परंतु उपवास करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। उपवास से हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, हम परमेश्वर से फेलोशिप कर सकते हैं और पवित्र आत्मा उस वक्त कार्य करता है। आज बहुत बार हम निराश होते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को सुना नहीं जाता, परंतु जब भी तुम उपवास करते हो, हर एक शैतान के मजबूत गढ़ को प्रभु तोड़ देता है। हर एक शैतान की शक्ति को प्रभु तोड़ देता है और परमेश्वर का पवित्र सामर्थ्य उस जगह पर, तुम जहां पर बैठे हो, जहां पर बैठकर तुम फेलोशिप करते हो उपवास में, प्रभु वहां पर अद्भुत और महान रीति से कार्य करता है। तो फास्टिंग के समय में परमेश्वर हमसे बात करता है। जब भी हम फास्टिंग करते हैं, और फास्टिंग मतलब हम हमारा पूरा मन जब उस पर लगाते, उसके वचन पर लगाते, उसको समय देते हैं, तब परमेश्वर अपनी जो छिपी हुए बातें हैं, जो हमें कभी-कभी समझ में नहीं आती, पर परमेश्वर रिवील करता है। प्रभु हमें अपनी बातों को दिखाता है, सिखाता है। तो जब भी तुम उपवास में बैठते हो, तो परमेश्वर कार्य करता है। पर हम उपवास क्यों करते हैं? कभी-कभी हम उपवास इसलिए भी करते हैं क्योंकि चर्च में सब कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशन है। कोई सोचता है कि चलो ये रीति-रिवाज है, तो हम उपवास करते हैं। या हम कभी-कभी लोग उपवास के नाम पर डाइटिंग भी कर देते कि चलो इस बहाने डाइटिंग भी हो जाएगा। तो उपवास हम क्यों करते? उपवास करने का हमारा मोटिव क्या है? हमारे पास उपवास का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस बात के लिए उपवास कर रहे हैं? हमें उपवास किस कारण करना है? क्या हमारे जीवन में कमी घटी है? क्या हमारे साथ कुछ हो रहा है? तो हम उपवास क्यों करते हैं? जब भी कुछ भी जीवन में परेशानी आती है मेरे प्रियो, और एकदम ऐसी इमरजेंसी की नौबत आ जाती है, लोग कहीं बीमार होते हैं, कभी हॉस्पिटल में होते हैं और पता नहीं चलता है कि क्या करें। तब उस वक़्त जब ये चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं और जो सच में परमेश्वर के लड़वैये हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वो तुरंत उपवास में चले जाते हैं और उपवास के साथ, प्रार्थना विनती के साथ वो परमेश्वर के सामने आते हैं। जब भी मेरे प्रियो तुम ऐसे उपवास के साथ आते हो कि तुम्हारे लाइफ में ऐसे
कुछ हो रहा है और तुम्हें उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है और तुम उपवास में बैठे हो, परमेश्वर में समय दे रहे हो, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवनों में अद्भुत और महान रीति से कार्य करता है। उपवास का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना ही नहीं है कि चलो हमने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया और शाम को हम उपवास कर रहे। हर कोई अपने अपने तबीयत के हिसाब से भी उपवास करते, कोई सिर्फ ब्रेकफास्ट स्किप करता है, फिर लंच वगैरह भी कर लेते हैं, यानी जिसका उसका, किसी का एज इशू है, किसी को मेडिसिन होते हैं, तो हर कोई अपनी इच्छा से करता है। पर इच्छा मन में होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर से बात करनी है, मुझे परमेश्वर से ये चीज हासिल करनी है, मुझे ये आशीष चाहिए और मुझे उपवास करना है। तो उपवास का मतलब क्या है कि हमें परमेश्वर से बात करना है। यानी उपवास यानी सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है मेरे प्रियो, परंतु हमारे जीवन के जो भी कमियां घटियां है, तो उसको दूर करने के लिए हम परमेश्वर से विनती कर सकते कि प्रभु मेरे जीवन में ये पाप है, प्रभु मेरे जीवन की ये गंदी आदत है, प्रभु ये इन सब पर फतेह पाने के लिए आपका अनुग्रह मेरे ऊपर आने दो, आपकी ग्रेस मेरे ऊपर आने दो, ताकि ये उपवास समय में प्रभु आप मुझे अंदर से बदल दो। उपवास में हमेशा कहती हूँ कि बाहरी दिखावा यानी वो उपवास नहीं है कि जैसे एकदम मुंह लटका के बैठना और सोकर रहना पूरा दिन क्योंकि हम उपवास में है। नहीं, परमेश्वर बाहरी दिखावे को नहीं देखता, हमारे हृदय को वो देखता है कि तुम्हारे हृदय की इच्छा क्या है, तुम किस वजह से उपवास कर रहे हो, वो सब कुछ वो देखने वाला, परखने वाला वो परमेश्वर है। तो हमारी जो भी इच्छाएं है हम परमेश्वर के सम्मुख रख सकते हैं। हम उपवास कभी कभी मोबाइल का भी कर सकते हैं, उपवास कभी कभी हम इंटरनेट का भी कर सकते हैं कि मुझे आज नहीं कोई गूगल पे जाना है, ना मुझे कोई वीडियो देखना है, यूट्यूब पर जाना है, ना कुछ इंस्टा मुझे चाहिए, ना फेसबुक चाहिए, आज पूरा दिन मुझे परमेश्वर के साथ रहना है। तो मतलब भले तुम खाना खाओ या मत खाओ, पर ये भी एक तरह का उपवास है कि मुझे आज पूरा दिन इंटरनेट पे नहीं जाना है, ये भी उपवास हो सकता है। दूसरा उपवास कि हमें मोबाइल आज स्विच ऑफ किया है, हमें मोबाइल से कोई लेना देना नहीं, बस हमें हमारी ध्यान हम परमेश्वर की ओर लगाए, ये भी एक तरह का उपवास है मेरे प्रो। और इस रीति से जब हम उपवास करते हैं और फिर तुम कुछ हल्का फुल्का खाना खाते हो, पर तुमने क्या किया, तुम्हारे सोल को, तुम्हारे स्पिरिट को तुमने स्ट्रांग किया है, मजबूत किया है कि जो चीजें तुम्हें पाप में गिराती है, जो चीजें, जो वक्त, जो पैसा तुम्हारा मोबाइल के द्वारा और दूसरी बातों से वेस्ट हो जाता है, परंतु अगर इन बातों को तुम दूर करना चाहते हो तो तुम उपवास में बैठो, परमेश्वर से कहो कि प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी कृपा मेरे जीवन पर आने दो, ताकि जो मैं 24 घंटे व्हाट्सएप पे बैठा रहता हूँ, ताकि मैं 24 घंटे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे समय जाया कर रहा हूँ, व्यर्थ कर रहा हूँ, पैसे भी वेस्ट कर रहा हूँ, प्रभु आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो। और ये बात के लिए भी तुम उपवास कर सकते हो और परमेश्वर फिर तुम्हारी इच्छाओं को देखकर वो तुम्हारे प्रार्थनाओं का वो जवाब देगा। तो उपवास का एक कारण होना चाहिए, बस अड़ोस पड़ोस वाले लोग उपवास कर रहे, चर्च के लोग उपवास कर रहे, फिर लोग क्या कहेंगे तुमने उपवास नहीं किया, तो बस ऐसे बातों के लिए उपवास मत करो, परंतु हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि मुझे उपवास क्यों करना है, मुझे पवित्र आत्मा के वरदानों से भरना है, क्या मुझे होली स्पिरिट से भरना है, क्या मुझे अनॉइंट चाहिए, क्या मुझे हीलिंग मिनिस्ट्री चाहिए, या मेरी मिनिस्ट्री के लिए। यानी हर एक उपवास के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, एक मजबूत कारण होना चाहिए कि मुझे उपवास क्यों करना है। बस ऐसे ही हम उपवास कर लेंगे कि चलो आज खाना नहीं खाएंगे, आज थोड़ा मुझे एसिडिटी जैसे लग रहा है, उसके लगे हाथ उपवास भी हो जाएगा, ये उपवास नहीं है मेरे प्रो। तो वो उपवास मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है और बिना वजह तुम अपने खाने को मार रहे हो। उससे अच्छा है कि तुम्हारे पास एक रीजन होना चाहिए कि नहीं, मुझे एक अच्छा जॉब मिले प्रभु, मैं उपवास करती हूँ कि मुझे अच्छे जॉब से प्रभु आप आशीषित करो, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए,
मैं सालों साल मैं बीमार हूँ प्रभु, आपके चंगाई मुझे चाहिए, मैं उपवास करती हूँ। अगर उपवास करते हैं और अगर प्रभु ने आपको लीड किया है, अगर पवित्र आत्मा आपको चला रहा है, तो तुम जरूर जरूर उपवास करो। मैं नहीं कहती कि आप ये लेंट के समय के उपवास करो, आप जब भी उपवास करो बस परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाओ कि मेरे पास प्रभु आपके पास आने के लिए रीजन है कि मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, मुझे अनॉइंट चाहिए, मुझे प्रभु आपके पवित्र वरदानों से भरो। तो ये प्रभु हमारी हृदय की इच्छा देखता है। और जब हम इस हृदय से परमेश्वर के साथ आते, उपवास में बैठते हैं, फेलोशिप में समय बिताते हैं, परमेश्वर तुम्हारे सवालों का जवाब देगा। आज सालों साल तुम प्रार्थना कर रहे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारे जीवन में, पर सच्चाई से और पूरे लगन से और पूरे विश्वास से जब तुम उपवास करते हो, तो हर एक बंधन टूट जाता है, हर एक शैतान के गढ़ टूट जाते हैं, हर एक दुष्ट दुरात्माओं के बंधन टूट जाते हैं। तुम लोग आजाद हो जाते हैं अपने माइंड में, अपने थॉट्स में, तुम में बदलाव आने लगता है। और परमेश्वर यही चाहता है कि उपवास के समय में तुम्हारे जीवन के अंदर से बदलाव लाओ। देखो, नए कपड़े लोग नहीं पहनते ये 40 डेज के फास्ट में या लेंट में। कोई जेंट्स है तो वो दाढ़ी नहीं करते, कोई नॉनवेज खाना बंद कर देते। उन्हें लगता है कि ये सैक्रिफाइस करके मैं प्रभु को संतुष्ट कर रहा हूँ। ये मैंने कहा कि ये सब बाहरी बातों से प्रभु कभी खुश नहीं होता। तुम नए कपड़े पहनो, तुम नॉनवेज खाओ, जो खाना है खाओ, पर परमेश्वर के साथ, उसके साथ तुम समय बिताओ। उपवास कर रहे पर ऐसा पूरा दिन इधर उधर टाइम पास मत करो, उसको समय दो और उसको उसकी इच्छा जानने की कोशिश करो कि प्रभु तुम्हारी क्या इच्छा है मेरे जीवन के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे जॉब के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे मिनिस्ट्री के लिए। प्रभु से बात करो, प्रभु को पूछो कि प्रभु आप क्या चाहते हो। तो परमेश्वर से कहो कि ये कारण के लिए मैं उपवास कर रही हूँ, ये मेरे पास रीजन है, ये मेरे पास आज कर्जों की समस्या है, प्रभु मैं इसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। और पूरे मन से करो, जो भी करो ना पूरे मन से करो कि नहीं आज मुझे फास्ट में रहना ही रहना है। घर में कुछ अच्छा खाना बन गया तो चलो आज स्किप कर देती हूँ क्योंकि अच्छा खाना है, कल देख लेती हूँ। कल फिर ऐसा होता है कि अचानक से कुछ काम आ जाता है, फिर हम कहते हैं नहीं परसों तो मैं जरूर करूंगी, परसों कोई गेस्ट आ जाते हैं, फिर उपवास नहीं होता। और क्या होता है, फिर संडे आ जाता है, तो संडे तो चलो ठीक है, अभी तो संडे को हम नहीं करते उपवास। ऐसा कहकर हम दिन ब दिन उपवास से मुंह फेर लेते हैं मेरे प्रभु। परंतु जो अगर तुम कुछ चाहते हो प्रभु से, अगर तुम्हारे मन में कुछ इच्छा है, अगर उपवास करने का कोई रीजन है, कोई कारण है, पवित्र आत्मा आपको चला रहा है, गाइड कर रहा है, लीड कर रहा है, तो जरूर जरूर आप उपवास में बैठो। प्रभु आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करेगा। तो प्रभु मुझे उपवास में आशीष, चंगाई या कुछ चीजों के लिए तुमने प्रार्थना करनी चाहिए, तो वो मुझे मिले, जो आप चाहते हो वो आपको मिले। इसलिए आपने वो कारण होना चाहिए कि मैं उपवास कर रही हूँ। तो क्यों कर रही हूँ, बस सब लोग कर रहे हैं लेंट के उपवास इसलिए मैं कर रही हूँ, उसे कोई महत्व नहीं होता है मेरे पे। वो सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देना है। परंतु हमारा मन हम जब उस पर लगाते, सुबह भोर को उठ के उसके साथ समय बिताते, बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, पूरे दिन के लिए प्रभु से सामर्थ्य मांगते हो, और तुम्हारे पूरे दिन के जो भी काम है तुम करके दोबारा परमेश्वर के सानिध्य में दोपहर को आते हो, शाम को उपवास छोड़ते समय भी तुम प्रेयर के साथ अगर उपवास छोड़ते हैं, तो प्रभु क्यों नहीं तुम्हारी सहायता करेगा। वो बहुत अच्छी तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हें आशीषित करेगा, हर एक बंधनों से तुम्हें आजाद करेगा, हर एक बीमारी से वो तुम्हें छुटकारा देगा, हर एक कर्ज जो भी हुआ है प्रभु उससे तुम्हें आजाद करेगा। तुम आज तुम्हें तुम्हारी जो रीजन है, तो उस कारण के लिए तुम्हें सच्चे मन से उपवास करना चाहिए। पवित्र आत्मा पाने के लिए उपवास कर सकते, मस्सा परमेश्वर से मस्सा पाने के लिए उपवास कर सकते हैं, मिनिस्ट्री के लिए, अपने बच्चों के लिए, छुटकारा पाने के लिए उपवास जरूरी है।
हम कभी-कभी कहते हैं कि नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये नहीं है मेरे प्रभु, हमें उपवास करना ही करना है और जब पूरे मन से उपवास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। क्योंकि प्रभु ने देखा है कि तुमने तुम्हारा समय किस तरह से बिताया उपवास में। प्रभु वो देख रहा है और उसका जवाब वो तुम्हें ज़रूर देगा। तो उपवास करना मेरे प्रभु बहुत इम्पोर्टेंट है। उपवास करना यानी परमेश्वर पर दबाव डालना नहीं है कि ये मैं 10 उपवास कर रही, ये मेरे साथ होना ही चाहिए। नहीं, हमें मन से करना चाहिए। हमारे अंदर वो ज़िल होनी चाहिए। हमें प्रभु से मन से प्रेम करना है कि प्रभु मुझे सच में आपको ढूँढना है। प्रभु आपके वचन को मुझे जानने की इच्छा दो प्रभु। आप मुझे ये रेवलेशन दो प्रभु, ताकि मैं आपके पवित्र कलाम को पढूँ। सिर्फ़ उपवास प्रभु को प्रेशराइज़ करने के लिए उपवास नहीं कि मैं 10 उपवास करती हूँ, मुझे जॉब मिल जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए। परमेश्वर को ढूँढने की कोशिश करो और उसे तुम अंदर से दिखाओ कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो या उसे अपने मुसीबतों पर तरस मत खाना हमें खाना नहीं चाहिए कि प्रभु देख मेरे ऐसी हालत है, तू तरस खा, मैं आज उपवास कर रही हूँ, मुझे छुटकारा दे। तो ये तरस खाने वाला उपवास नहीं है। तो हमें पूरे मन से मेरे प्रभु उपवास करना है और परमेश्वर से मजबूत रिश्ता बनाना है कि प्रभु तुम मेरी सहायता करोगे। चाहे मेरे जीवन में कितने सारे मुसीबतें, कितने सारे मुश्किलें क्यों ना आए, कितने सारे तूफान क्यों ना आए, चारों तरफ से हमें घेरे क्यों ना, परंतु प्रभु मैं जब भी उपवास करूँगी, आप मेरे साथ रहोगे और मुझे हर एक बात से आज़ाद करोगे। उपवास में क्या क्या तुम दुनिया की तरह या मुँह मुँह करते हो? जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि अरे आज तुम थके हुए लग रहे, क्या हुआ है? हाँ, नहीं मेरा फास्ट है ना। लोग ऐसा कहते हैं, यानी वो अपना मुँह उतारते हैं, अपना मतलब चेहरा एकदम ऐसा थका-भरा करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जब भी उपवास करेगा, अपना मुँह धो लेना यानी अच्छे से नहाना, क्लीन अपने आप को रखना, अपने सिर पे तेल लगाना ताकि तेरा फेस ग्लो करे, परमेश्वर की ग्लोरी तुम्हारे ऊपर आए और लोग ये देख जान भी नहीं पाएँगे कि आज तुम उपवास में, पर लोग तुम्हारे आशीषों को देखेंगे, लोग तुम्हारे घर में आने वाली बरकतों को देखेंगे, लोग तुम्हारे घर में आने वाली चंगाई को देखेंगे कि ये लोग कितने आशीषित हैं, हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते, इनका प्रभु इनके साथ है, क्योंकि तुमने उपवास गुप्त में किया है। जब भी हम उपवास गुप्त में करते हैं, परमेश्वर उस गुप्त उपवास में हमें आशीष देता है। तो आइए हम वचन देखते हैं मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और 18वीं आयत हम देखते हैं। मैथ्यू 6 वर्स 18 मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और 18वीं आयत हम देखते हैं कि परमेश्वर जब भी कोई उपवास करते हैं और अपना मुँह लटकाते हैं या लोगों को दिखाते हैं कि हम उपवास कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु यहाँ पर क्या कह रहा है? ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है, आज हमने पिता को नहीं देखा है, पर हमने पिता के पुत्र के पवित्र आत्मा को हमने महसूस किया हुआ है। हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करते, क्योंकि हमने किसी ने भी पिता को नहीं देखा है, क्योंकि वह स्वर्गीय स्थान में है और वो आसमानी खुदा है मेरे प्रियो। वो गुप्त में रहता है, वो खुलेआम ऐसे टहलता नहीं इधर-उधर, तो वो गुप्त में रहने वाला हमारा परमेश्वर है। तो ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है, तुझे उपवासी जान ले। प्रभु को सिर्फ मालूम होना चाहिए कि तुमने आज उपवास किया है, तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है उपवास का, तुम परमेश्वर से ये आशीष चाहते हो और ये सिर्फ तुम में और वो जो गुप्तवासी है हमारा परमेश्वर है, उन दोनों के बीच में जब रहता है, सिर्फ परमेश्वर जानता है कि तुम आज उपवासी हो, मतलब आज तुमने उपवास किया है, ये सिर्फ परमेश्वर जानता है, या तुम्हारे सिर्फ घर के लोग जानते हैं। तो क्या होता है? तो इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, लोग गुप्त बातें नहीं देख सकते, परंतु हमारा जो पिता है, जो गुप्तवासी है, जो गुप्त स्थान में रहने वाला हमारा जो पिता परमेश्वर है, तो वो
जान पाए कि तुमने पूरे मन से उपवास किया है। आज उपवास में तुमने कोई गलत बात नहीं की, उपवास में तुमने किसी को श्राप नहीं दिया, किसी को तुमने कर्स नहीं किया, परंतु तुमने समय परमेश्वर को दिया। और जो भी उपवास किया, 6 घंटे का, 5 घंटे का, 2 घंटे का, जितना भी किया, पर पूरे मन से अगर करते हो कि प्रभु तू मुझे देख रहा है, लोग मुझे क्या कहते हैं उससे मुझे कोई वास्ता नहीं, परंतु प्रभु आप मुझे जानते हैं, आप मुझे पहचानते हो और आप मुझे आशीषित करने वाले हो। ये जब प्रभु देखता है, पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। लोगों को दिखाने के लिए मत करो। मैंने पहले ही बोला कि चर्च के लोग कर रहे इसलिए हम कर रहे, फैमिली वाले कर रहे इसलिए कर रहे, रूढ़ी या ट्रेडिशन के हिसाब से हम कर रहे, उसका कोई फायदा नहीं। वो सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देना है। पर हमारा गुप्तवासी पिता जो हमें जाने कि हम उपवासी है, प्रभु हमें कैसे जानेगा कि हम उपवासी है? क्योंकि जैसे कि कोई कोई लोग सिर्फ 40 दिन के लिए शराब छोड़ देते, जैसे रेजरेक्शन डे आता है या ईस्टर संडे आते हैं, वो लोग उसी दिन शराब पीना चालू कर देते। तो गुप्तवासी पिता वो देख रहा है। फिर तुम 40 दिन के उपवास करके भी तुम्हें ईस्टर को या रेजरेक्शन डे को कोई प्रतिफल नहीं मिलता है, तुम्हारे प्रार्थनाओं का तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि तुमने जो भी उपवास किए और जो हमारा गुप्तवासी परमेश्वर है उसने वो सब देखा था। और उसने देखा कि जो मेरा पुनरुत्थान का दिन है उस दिन को तुमने कितनी पवित्रता से सेलिब्रेट किया, फिर प्रभु हमें क्यों प्रतिफल देगा? इसलिए उपवास जब भी करो पूरे मन से करो, पूरे विश्वास से करो कि प्रभु मेरे प्रार्थनाओं को जवाब देगा। और क्योंकि हर बार सिर्फ प्रार्थना से जवाब नहीं मिलता, परंतु हमने हमारे शरीर को एक आदत डालनी चाहिए कि मुझे उपवास में बैठना है, मुझे परमेश्वर से आशीषें, चंगाई और बरकतें और हर तरह की आशीष चाहिए। तो उपवास परमेश्वर के पास जाने का एक रास्ता है मेरे प्रो। अगर आप सच में परमेश्वर से कनेक्ट होना चाहते हो, सच में पिता से जुड़ना चाहते हो, सच में पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो, तो उपवास एक रास्ता है, एक रास्ता है कि जो हमें पिता की ओर लेकर जाता है, जो हमें पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप में बिठाता है। तो उपवास वो एक रास्ता है मेरे प्रो। उपवास परमेश्वर के पास जाने का रास्ता है। बहुत सारी बातें जो सिर्फ प्रार्थना से नहीं होती, वो उपवास से होती है। तो इसके लिए एक वचन देखते हैं, मरकुस की किताब उसका 9वां अध्याय 14 से लेके 29 में। वहां तक एक गूंगी आत्मा वाला या दुष्ट आत्मा वाला एक बालक था कि जिसे वो आत्मा, दुष्ट आत्मा थी, वो उसको तकलीफ देती थी। और वो बालक यानी छोटा बच्चा रहेगा, उसको जब भी वो तकलीफ देता था तो वो दुष्ट आत्मा उसको कभी कभी उठाकर अग्नि में डालती थी, कभी पानी में फेंक देती थी। और वो लड़का हमेशा इतनी तकलीफ में रहता था। वो पिता, उसके पिता को लगता था कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, चंगा हो जाए। और वो अपने बेटे को लेकर वो प्रथम चेलों के पास गया, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। उनसे कहा कि मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है, उसको गूंगी आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। और ये लड़का ऐसा, जब दुरात्मा उसके ऊपर छा जाती है तो वो अपने आप को पानी में गिरा देता है, यानी वो आत्मा गिराती है। तो चेलों ने बहुत प्रेयर की, 12 चेले बैठे थे वहां पर, प्रेयर पे प्रेयर, प्रेयर पे प्रेयर कर रहे, पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो पिता को बहुत बुरा लगा। फिर उसने जाके यीशु मसीह के पास गया, क्या तुम्हारे चेलों को तो कुछ प्रेयर नहीं आती है? तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, ये मत्ती 17:21 में भी लिखा हुआ है और मरकुस 9:29 में भी लिखा हुआ है। तो मैथ्यू 17:21 में लिखा है, यह जाति यानी ये दुष्टता, ये दुरात्मा बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जा सकती, नहीं निकलती। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। चेलों ने पूछा कि हम नहीं कर पाए, आपने कैसे किया? तो प्रभु यीशु मसीह कोई मौज मस्ती नहीं करता था, परंतु उसने हमेशा अपने पिता के साथ समय बिताया, हमेशा पूरी रात रात भर के उसने प्रेयर किया मेरे प्रभु। तो उसने, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि ऐसी आत्मा यानी ऐसे दुष्ट जाति या दुष्ट दुरात्मा बिना प्रार्थना और उपवास
के नहीं निकलती। उपवास के बिना यानी तुम्हारी जो भी जीवन की मुश्किलें वो सिर्फ प्रार्थना से नहीं परंतु उपवास से जा सकती है। और उपवास में तुम अगर मूवी देखने जाओगे, उपवास में तुम अभी 5 घंटा हम क्या करें, तो चलो हम इधर उधर घूमते हैं। तुमने दिन भर कोई प्रार्थना नहीं की, कभी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, उपवास के समय में कभी प्रभु को स्तुति आराधना नहीं दी, तो प्रभु जो गुप्तवासी पिता है वो हमें प्रतिफल कैसे देगा? क्योंकि वो हमें उपवासी जाने कि हाँ सच में ये लोग उपवास कर रहे, वो उसको मालूम पड़ेगा, उसको महसूस होगा, क्योंकि वो गुप्त में हमारे हृदय को देख रहा है कि हमारे हृदय में क्या है। तो इस रीति से जब भी हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को और हमारे उपवास का प्रतिफल वो हमें देता है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि निनवे में सबने उपवास किया था, रानी एस्तर ने उपवास किया था, दानियल ने उपवास किया था। इतने सारे उपवास है मेरे प्रभु, बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में, परंतु उनके हृदय को परमेश्वर ने देखा, उनकी हृदयों की इच्छा को प्रभु ने देखा और उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था उपवास करने का। वो कारण के लिए, उस इंटेंशन के लिए, उस उद्देश्य के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, उपवास किया और परमेश्वर ने उनकी उपवास प्रार्थना को जवाब दिया। आज मैं विश्वास करती हूँ कि जब भी आप सोमवार को उपवास करेंगे या जब भी आपका मन करेगा, पवित्र आत्मा आपको चलाएगी, तो पूरे मन से उपवास करो, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। आप जीवित सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। हर एक दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, बीमारी लाने वाली दुरात्मा को मैं डांटते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और जितने लोग मेरे साथ जुड़ गए देख रहे प्रभु, सबको प्रभु आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करते हो प्रभु। और जितने लोग उपवास में है प्रभु, उनके जीवनों में प्रभु अद्भुत और महान रीति से कार्य करो प्रभु, क्योंकि जब भी हम उपवास में बैठते हैं प्रभु, आप हमारे लिए बहुत बड़े मिरेकल करते हो, बड़े बड़े चमत्कार प्रभु आप हमारे लिए करते हो। मेरे जीवित खुदा, आज उनके जीवनों में आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु, हर एक के जीवनों में कार्य करो प्रभु। लोगों को इच्छा दो कि वो उपवास में बैठे और आपको ढूंढने की कोशिश करे। हाँ मेरे जीवित खुदा, आज हर एक के ऊपर आपके पवित्र हाथ रखो प्रभु। जो भी बीमार है प्रभु, जो भी तकलीफ में है प्रभु, कर्जों की बीमारी से है, गरीबी के श्राप में पड़े हैं प्रभु, ऐसे हर एक श्राप को, हर एक बीमारी को मैं डांटते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक प्रभु जी एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट को चंगाई दो प्रभु, एथराइटिस के पेशेंट को चंगाई दो प्रभु। हर एक जॉइंट पेन को मैं डांटते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक जॉइंट्स पे आने वाली स्वेलिंग, दर्द को यीशु का पवित्र लहू लगाती हूँ, ताकि वो दर्द, वो स्वेलिंग चला जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक जॉइंट्स पेन प्रभु, वो कमर का दर्द है, शोल्डर पेन रहेगा, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द प्रभु, हर एक दर्द को, हर एक स्वेलिंग को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप सच्चे खुदा हो प्रभु, हर एक की प्रार्थना और उपवास को आप देख रहे प्रभु जी। आज आप बहुत ऐसे कार्य करो मेरे जीवित खुदा, हर एक को छुओ मेरे जीवित खुदा, हर एक के परेशानी उनके जीवन उनसे निकाल दो प्रभु जी। जिनको भी जॉब नहीं प्रभु, आज दो प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। उन जिनको भी प्रमोशन चाहिए प्रभु, उनके सोच समझ के परे उनको अच्छे प्रमोशन से आशीषित करो प्रभु। हर एक लोगों को प्रभु जो परमानेंट होना चाहते हैं प्रभु, उनके दरवाजे खोलो प्रभु और उन्हें परमानेंट कर दो वो जॉब में प्रभु। बिजनेस प्रभु अच्छे तरह से फ्लरिश हो जाए प्रभु, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ, ऐसे बहुत सारे फैमिलीज है प्रभु जिनमें अनबन है प्रभु, यूनिटी नहीं है प्रभु। आज वो हर एक वो शैतान के बंधन को मैं तोड़ती हूँ प्रभु जी। हर एक डिवीजन के स्पिरिट को मैं डांटते हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन फैमिलीज में प्रभु आपकी यूनिटी आने दो प्रभु जी। प्रभु जी हर एक मंडली में होने वाले शैतान के कार्य को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हर एक को छुओ मेरे जीवित है खुदा प्रभु। जो ऐसे बहुत सारे माता पिता है कि जो बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें अच्छे तंदुरुस्त हेल्दी सुंदर से बच्चों से आशीषित करो प्रभु। ऐसे वो लड़कियों के गर्भ को खोलो मेरे जीवित है खुदा और उन्हें अच्छे तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ।
गर्भ के फल को प्रभु आशीषित करो, ब्लेस करो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जो भी नौजवान प्रभु अपने जीवन साथी के लिए आपके पास दुआ कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे तन भले और धर्मी लाइफ पार्टनर से, जीवन साथी से उन्हें आशीषित करो। आपके पवित्र भंडार से उन्हें वो जीवन साथी मिलने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करो मेरे जीवित खुदा। हर एक की प्रार्थना, हर एक के उपवास को देखो प्रभु, और हर एक को याद करो प्रभु, हर एक को आशीषित करो, बहुतायत से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु जी। जो भी पेट की समस्या है प्रभु, पेट फूलने की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम प्रभु जी, हर एक हर्निया की प्रॉब्लम, और प्रभु जी हर एक अल्सर की प्रॉब्लम, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, वो सब यूरिन इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से चला जाए प्रभु। हर एक पेट का कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से चली जाए प्रभु। और प्रभु डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभु आपके पवित्र लहू से मैं ढकती हूँ प्रभु, और उनको चंगाई दो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। आपने हर एक की प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी। जो कोई भी आज मांग रहा है, आज उनको वो आशीष आप रिलीज कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हर एक हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। उनके स्काल्प पर प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु। वहां पर प्रभु लाखों लाखों गुना बाल आए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना प्रभु जी। हर एक पिकॉस की समस्या, पीसीओडी की समस्या को मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। आप कार्य करो प्रभु। हर एक शुगर की प्रॉब्लम, बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम यीशु मसीह आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। हर एक को चंगाई दो प्रभु, उनका बीपी, थायराइड, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक हार्ट पेशेंट को प्रभु छुओ प्रभु, हर एक ब्लॉकेजेस यीशु मसीह के नाम से चले जाए, और हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके पवित्र चंगाई से भर दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा। आज आपने बहुत ऐसे कार्य किया है, मैं विश्वास करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके जीवनों में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन।